दक्षिण से आई एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चेन्नई में आज परिसीमन पर बीजेपी के विरोधी दलों की मीटिंग हुई। इस बैठक को ज्वाइंट एक्शन कमेटी का नाम दिया गया। परिसीमन पर इस बीजेपी विरोधी मंथन से आखिर हासिल क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मेजबान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, मेहमानों में केरल के पी. विजयन, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार समेत दावे के मुताबिक 7 राज्यों और 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का ये जमावड़ा चेन्नई में हुआ। इस मिलन का एक सूत्री मुद्दा परिसीमन था। परिसीमन यानी देश की लोकसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन और निर्धारण। वो प्रक्रिया जो अभी शुरू हुई नहीं है, जो जनगणना के बाद ही शुरू हो सकती है। लेकिन इससे काफी पहले दक्षिण के राज्यों और खासकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। परिसीमन प्रक्रिया हमारे भविष्य पर बुरा प्रभाव डालेगी। हम अपना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व खो देंगे और ये हमारी सांस्कृतिक पहचान से समझौता हो जाएगा। सामाजिक न्याय प्रभावित होगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया की मांग करते हैं। इसे लेकर स्टालिन की अगुवाई में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगली बैठक हैदराबाद में होगी। पहली मीटिंग में क्या क्या तय हुआ, पहले उसे देखिए, फिर आपको आगे का सियासी गणित भी दिखाएंगे। स्टालिन के नेतृत्व वाली जीएसी की पहली बैठक में संकल्प पारित हुआ कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को शामिल किया जाना चाहिए। 1971 की जनगणना के मुताबिक संसदीय सीटों की संख्या पर रोक अगले 25 साल के लिए भी जारी रहनी चाहिए। आबादी पर काबू पाने वाले राज्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को संविधान संशोधन करना चाहिए। परिसीमन पर प्रधानमंत्री को इसी सत्र में साझा ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारें विधानसभाओं में संकल्प पारित करेंगी। इस मीटिंग में शामिल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि परिसीमन का फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार परिसीमन के पक्ष में है। यहाँ वो जीतते नहीं है, वहाँ सीटें कम कर रहे हैं। जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में वो जीतते नहीं, सीटें ऑल दो they are increasing so far as per my information, वो 5 सीटें बढ़ा रहे हैं। लेकिन 543 में अगर 13 हैं तो our share is 2.39%। जबकि सच ये कि बढ़ती आबादी के लिहाज से परिसीमन देश की जरूरत है, जो पहले ही 1976 और 2001 में 25-25 साल के लिए टाला जा चुका है। लेकिन दक्षिण भारत के राजनीतिक दल इसमें और 25 साल की देरी चाहते हैं। खासकर स्टालिन इसके लिए बेहद सक्रिय हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटें घटा देगी, जबकि हिंदी पट्टी के राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो बीजेपी के हित में होगा। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी राज्य की सीटों में कटौती का सवाल ही नहीं है। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।